कांग्रेस कहीं मानती नहीं, ना हिंदुओं को मानती, ना हिंदू धर्म को मानती है। पूरी जनता ने संकल्प किया है कि फिर अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पूरे देश ने संकल्प किया है। एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, अब की बार 400 पार। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी महायज्ञ कर रही है 400 पार के लिए। ये जो यज्ञ आप देख रहे हैं मेरे आसपास होते हुए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उसी एक प्रण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि अब की बार 400 पार। तो इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संजू ठाकुर यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और वो महायज्ञ कुछ 2 घंटे पहले शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं। 24 घंटे बाद ही हमारे सामने रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स बता रहे हैं, इस बार इतिहास बनाने जा रही है। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। ये महायज्ञ आप करवा रहे हैं, किस तरह से आपको एग्जिट पोल्स में भी एक विश्वास आ ही गया होगा कि 400 पार तो होना ही है। एक्सिस माई पोल, इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में 401 का प्रोजेक्शन है। क्या आपको लग रहा है कि आपको महायज्ञ करने की जरूरत है? अब देखिए, पूरी जनता ने संकल्प किया है कि फिर अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पूरे देश ने संकल्प किया है। आप देखोगे पूरे देश में मोदी की लहर है, मोदी म्यूजिक चल रहा है। आपके सर्वे भी बता रही है कि 400 से पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की और क्या होती है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। एक बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है पूरे देश में, पूरा उत्साह है, पूरे देश की जनता उत्साहित है इस 400 पार के लिए। आज हम लोग यज्ञ करा रहे हैं, एक बड़ा अनुष्ठान करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इस अनुष्ठान से सर्वव्यापी 400 पार जो हम कल्पना किए हैं, सपना देखे हैं, वो सपना पूर्ण रूप से साकार होगा। कांग्रेस कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल काम करती तो ये महायज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती 400 के लिए। इसका क्या? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी भगवान को नहीं माना है, कभी भी सनातन को नहीं माना है। वो इस चीजों को मानते ही नहीं, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी पहला काम अगर करते हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तीसरी बार, ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। और कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो इसलिए हम यज्ञ और पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं। कांग्रेस कहीं मानती नहीं, ना हिंदुओं को मानती, ना हिंदू धर्म को मानती है। विश्वास है कि कल भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतिहास रचेंगे तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनके। कितने घंटे का ये महायज्ञ हो रहा है और शुरुआत तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। ये हमारा अनुष्ठान जो है दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 10 बजे से शुरू हुआ था, पूरे 5-6 घंटे का अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में हम देवी जी को हम प्रसन्न करने जा रहे हैं और देवी जी को प्रसन्न करके हम यही मांग करते हैं कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। आप देख सकते हैं कि महाअनुष्ठान जो यहाँ पर रखा गया है, महायज्ञ जिसे अभी कुछ ही देर के लिए रोका गया था, वो महायज्ञ बहुत जोरों शोरों से अच्छी तैयारियों के साथ यहाँ पर शुरू किया गया है। यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, देख सकेंगे आप कि अब की बार 400 पार संकल्प को पूरा करने हेतु महायज्ञ ये बिल्कुल काली मंदिर में कराया जा रहा है। रायपुर के सेंट्रल पॉइंट पे ये मंदिर, काली मंदिर जो है आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, बहुत मान्यताओं वाला मंदिर है यहाँ का। यहाँ पर कोई भी अगर आपने दुआ मांगी हो तो वो कभी नाकबूल नहीं होती है। हमेशा माँ काली ये इंश्योर करती है कि वो दुआ पूरी हो जाए। तो इसी विश्वास के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब के बाद 400 पार का महायज्ञ शुरू कर चुकी है। और एक विश्वास इनका ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वैसे ही इतिहास रचते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये एक अच्छी शुरुआत के लिए भी एक श्री गणेश किया जा रहा है कल के आने वाली एनडीए सरकार के मद्देनजर, अगर एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स प्रोजेक्शंस के हिसाब से होते हैं तो। वैसे देखना होगा कि कितना इंटरेस्टिंग होता है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचे हुए हैं रिजल्ट्स आने के लिए और भारत को अपना नया प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे से भी कम वक्त में मिल जाएगा। तब तक के लिए छत्तीसगढ़ से मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघव त्रिपाठी के साथ विदा लेती हूं। छत्तीसगढ़ से आज तक।